आगरा में 24 घंटे से धरने पर बैठे बसपा पार्षद अधिवेशन न बुलाए जाने और अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ धरना दे रहे। नगर निगम की कार्यप्रणाली से खफा बसपा पार्षद पिछले 24 घंटे से धरने पर बैठे हैं। सोमवार रात को वह यहीं सोए। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वे अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। बसपा पार्षदों का कहना है कि नगर निगम सदन की बैठक जल्द कराई जाए, नालों की सफाई कराई जाए और अधिकारी समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर जनता की समस्याओं को सुने। आगरा नगर निगम का अधिवेशन न बुलाए जाने और अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ बसपा पार्षद आक्रोशित हैं। नाराज पार्षदों ने सोमवार सुबह 10 बजे से नगर निगम के अंदर धरना दे रहे हैं। मंगलवार को भी उनका धरना जारी रहा। धरनारत पार्षदों ने निगम में ही रात काटी। उन्होंने मेयर और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। कहा, तानाशाह नहीं चलेगी। 6 महीने से नहीं हुई सदन की बैठक। बसपा पार्षदों का आरोप है कि पिछले 6 महीने से नगर निगम का सदन नहीं हुआ है और न ही वह नगर निगम में आती है। अधिकारी भी अपने कार्यालयों में उपस्थित नहीं रहते हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। फरियादी उल्टे पांव लौट जाते हैं। नगर निगम में जनता की अपेक्षा हो रही है। उनका आरोप है कि अधिकांश अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं बैठते हैं। नगर निगम में अराजकता का माहौल। बसपा पार्षद डॉक्टर यशपाल सिंह ने कहा कि बसपा पार्षदों की ओर से समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। कार्यालय में मेयर भी नहीं आती है, जिससे कि उनसे मिलकर जनता की समस्याओं का समाधान कराया जा सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम में अराजकता का माहौल है। बसपा पार्षदों का कहना था कि मानसून आने वाला है। बारिश के दौरान शहर के तमाम क्षेत्रों में जलभराव हो जाता है, पानी की निकासी नहीं हो पाती है। इससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। यदि नगर निगम के सदन की बैठक समय पर बुलाई गई तो इन मुद्दों को सदन में रखा जाता है, जिससे कि मानसून से पहले इसका निस्तारण हो जाए और लोगों को राहत मिलती। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। हम जनहित की मांगों को लेकर बैठे हैं। पिछले 6 महीने से जनहित के कार्य पूरी तरीके से रोक दिए गए हैं स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर। लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर जो फंड लगाया जा रहा है उसकी कोई टेंडरिंग नहीं हुई है। किस प्रक्रिया के तहत वो फंड लग रहा है, बजट अभी पूरी तरह से पास नहीं हुआ है, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर लगातार पैसा शहर में लगाया जा रहा है। तो इससे ये तय हो रहा है कि वो इनकी नीयत बहुत गलत है और उस पैसे का ये गबन करने की इनकी नीयत साफ नजर आ रही है। उसके अलावा जो टेंडर नालों के निकाले गए थे, बरसात आने को है, नालों के टेंडर निकाले गए थे, 8 महीने करीब होने को आ गए, अभी तक उन टेंडरों पे कार्य नहीं हुआ है। कहते हैं पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो ये काम कैसे हो रहा है? स्वच्छता सर्वेक्षण का काम कैसे हो रहा है? आगरा नगर निगम 150 करोड़ से अधिक का टैक्स वसूल रहा है और स्वच्छता सर्वेक्षण में बिना टेंडर के उन पैसों को लीपापोती करके लगा दिया जा रहा है। तो पूरा भ्रष्टाचार पनप रहा है। सरकारें इनको माननीय महापौर जी इनको वो दे रही है, संरक्षण दे रही है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को। माननीय महापौर जी को सदन लगाना चाहिए। पार्षदों को आवाज उठाने का हक सदन में मिलता है और सदन पिछले 6 महीने से नहीं लगाया जा रहा है। तो आज हम मजबूर होकर यहाँ आज हम धरने पर बैठे हैं और ये तो अभी एक शुरुआत है। माननीय महापौर जी को और नगर आयुक्त महोदय को दोनों को यहाँ आके हमसे बात करनी पड़ेगी और ये आंदोलन जनता के साथ मिलकर आने वाले दिनों में और भी बड़ा रूप लेने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी और जनता मिलकर इस आंदोलन को विशाल रूप प्रदान करेंगे। समस्या ये है पिछले 6 माह से और यहाँ सदन नहीं लगाया गया महापौर जी के द्वारा, और जब महापौर जी ने सदन नहीं लगाया तो नगर आयुक्त भी यहाँ ऑफिस में नहीं बैठ रहे हैं। पिछले 6 महीने से नगर आयुक्त ऑफिस में नहीं बैठते हैं तो उनके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी वो भी नहीं बैठते हैं और जनता का काम नहीं हो पा रहा है। जनता आती है, किराया भाड़ा खर्च करके वापस चली जाती है। और नालों के कार्यों के जो टेंडर हुए थे उनको करीब 1 साल होने को जा रहा है, अभी तक धरातल पर कोई नाले का कार्य नहीं हुआ है। इससे आगे वाले माह में बरसात शुरू होने वाली है, जो कि नाले कार्य अब तक हो जाने चाहिए थे। बजट खत्म हो गया, उसके बाद भी हमसे कह दिया गया, जनता से कह दिया गया, मीडिया से कह दिया गया बजट खत्म हो गया है। उसके बाद 200 फाइलें आपने कहाँ से फर्जी बना दी? 200 फाइल फर्जी बना करके स्वच्छता के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 10 सफाई मित्रों का प्रस्ताव माननीय सदन से पारित हुआ था साल भर पहले, 1 साल हो गया उसको, अभी तक 10 सफाई कर्मी किसी भी वार्ड में तैनात नहीं किए गए हैं। जनसंख्या के आधार पर सफाई मित्रों की तैनाती की जानी चाहिए। हर वार्ड में, किसी वार्ड में 90 हैं, किसी में 95 हैं और किसी में 20, किसी में 15। ये भेदभाव हो रहा है, इसके कारण सफाई नहीं हो पा रही है। रोडों पर सिर्फ सफाई होती है, गली कूचों में सफाई नहीं हो पाती है। धरने पर बैठे हैं, कोई अधिकारी नहीं आया है। छोटे छोटे अधिकारियों ने हमसे संपर्क किया है। छोटे किसी अधिकारी के कहने से हम लोग धरने से नहीं हटेंगे। हमारा धरना अनिश्चितकालीन है। हम रोजाना कार्य दिवस के समय में
रोजाना बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। जब तक 14 अप्रैल पर रिपेयरिंग रंगाई पुताई के कार्य हुए हैं, उनमें भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं भी कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है। सभी पार्षदों को एफएफसी में भागीदारी नहीं मिल रही है, वो भी मिलनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार माननीय महापौर कह रही है डबल इंजन की सरकार है। आपकी डबल इंजन की कैसी सरकार है? आपकी अपने ही अधिकारियों पर अंकुश नहीं है। आपके अधिकारी घर में पड़े रहते हैं और घर में पड़े पड़े आपके अधिकारी और कार्यालयों को चला रहे हैं, जनता के पैसे का वेतन उठा रहे हैं।